मैं आपकी हिंदी टीचर पुष्पा वाजपेयी आज आपके आरोह किताब के हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मपरिचय नामक पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका पहला पद इस प्रकार है। थोड़ा सा हरिवंश राय बच्चन के विषय में भी जान लीजिए कि 1942 और 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक रहे, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहे और विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। इन्होंने अपनी जीवंत भाषा और संवेदना सिक्त गेय शैली में अपनी बात कही है। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। अब सुनिए, ये सूफियाना भाषा का इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार इन्होंने आत्मपरिचय को लिखा। हरिवंश राय बच्चन जी लिखते हैं कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। ये कहते हैं, मैं जीवन का भार लिए फिरता हूँ। यद्यपि मैंने इस जगत में जन्म लिया, तो मैं ये अच्छी प्रकार से जानता हूँ कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा भार है। इस दुनिया का मैं बहुत बड़ा बोझ अपने ऊपर उठाए फिर रहा हूँ। क्यों? फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मैं किसी भी समय ये नहीं भूलता हूँ कि मुझे इस दुनिया को प्यार देना है। मुझे प्यार से भरा हुआ जीवन जीना है। चाहे मेरे आम जीवन में कितनी भी परेशानियाँ आएँ, कितना भी कष्ट आए, लेकिन मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलता हूँ कि मुझे इस दुनिया को प्यार देना है और उसके बदले में तभी मुझे प्यार मिलेगा जब मैं इस दुनिया को प्यार बांटूंगा। क्यों कि कवि कहता है कि यद्यपि मुझ पर सांसारिक चिंताओं और दुनियादारी का भार बहुत है, मैं अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सचेत हूँ। मैं अपने सामाजिक दायित्वों को नहीं भूलता हूँ किसी भी क्षण कि मुझे इस दुनिया में क्या करना है, मैं क्या करने के लिए आया हूँ। मेरा हृदय हर वक्त प्यार से भरा रहता है, लबालब भरा रहता है। मुझे मेरे किसी प्रिय ने प्रेम किया, मुझे प्रेम से याद किया और उसी समय मेरे अंदर वो प्रेम के तार झंकृत हो जाते हैं, बज उठते हैं और मैं प्रेम से तरंगित हो जाता हूँ। मुझे फिर कुछ और नहीं दिखाई देता है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ और मैं हर वक्त उन्हीं के सहारे अपना जीवन बिताता हूँ। मैं ज़रा सा भी इस चीज़ को नहीं भूलता हूँ कि मुझे प्यार में जीवन बिताना है। मैं दुनिया में प्यार बांटने के लिए आया हूँ। अब मैं आपको इसके होमवर्क के संबंध में बताती हूँ कि इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। एक नोटबुक बना करके उसमें आप लिखें, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। इसका आप संदर्भ लिखें कि प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के आत्मपरिचय नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तत्पश्चात प्रसंग लिखें। इसमें कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने बार बार जोर देकर के कहा है कि इस दुनिया में प्यार ही सब कुछ है। महान परेशानियां आने के बाद भी व्यक्ति को प्यार से अलग नहीं होना चाहिए। अर्थात तमाम चाहे जितनी भी हमारे जीवन में संकट आए, लेकिन हमको अपना जीवन प्यार में बिताना चाहिए और लोगों को प्यार बांटना चाहिए। हमको हमेशा इस चीज़ को याद रखना चाहिए। इस प्रकार अपना होमवर्क करें। इसके बाद अपना एक्सप्लेनेशन लिखें। जितना आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अधिक से अधिक, उतना अधिक एक्सप्लेन करें। हेलो स्टूडेंट्स, कल जो मैंने आपको हरिवंश राय बच्चन का पहला पैराग्राफ पढ़ाया था, अब मैं दूसरे पैराग्राफ को पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान दें,
मैं स्नेह सुधा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ पर सांसारिक झंझटों से दूर रहने की बात कर रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी। ये बता रहे हैं कि हमको ज़्यादा सांसारिक झंझटों में नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों कि मैं खुद भी नहीं पढ़ता हूँ। तो मैं स्नेह सुधा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं स्नेह सुधा का पान किया करता हूँ, कि मैं सदैव स्नेह से भरा रहता हूँ और स्नेह रूपी मदिरा का पान करता रहता हूँ, क्योंकि मुझको इसी में आनंद आता है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं कभी भी इस सांसारिक झंझटों का ध्यान नहीं करता हूँ, मैं कभी भी सांसारिक बातों में नहीं जाता हूँ, ना मैं इस चीज़ पे ध्यान देता हूँ कि दुनिया मेरे बारे में क्या कह रही है, संसार मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कहीं ये संसार मेरे विषय में कोई अनर्गल बात ना करे। मैं बिल्कुल इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता हूँ, इसलिए मैं सदैव प्यार से भरा रहता हूँ और मैं प्यार ही बांटता रहता हूँ और प्यार की ही बात करता हूँ। क्यों कि संसार में जाने से क्या होता है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। ये संसार जो है ये उन्हीं की बात करता है जो लोग संसार की बात करते हैं। कहने का तात्पर्य है जो इस संसार में ज़्यादा लिपटे रहते हैं। जैसे आप कवि को ले लीजिए, जो समाज में ज़्यादा घुस करके समाज का प्रिय बनना चाहते हैं, तो ये समाज भी उस कवि की बहुत ज़्यादा चर्चा करता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जग पूछ रहा उनको जग की गाते। इस संसार में उन्हीं लोगों की ज़्यादा चर्चा होती है जो लोग इस संसार की चर्चा करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं संसार की चर्चा नहीं करता, ना मैं संसार पे ध्यान देता हूँ कि संसार मेरे विषय में क्या सोच रहा है। मैं तो सिर्फ अपने मन का गान किया करता हूँ, क्यों मैं स्वयं ही अपना विषय हूँ और मैं उसी की चर्चा करता हूँ। मेरा विषय सिर्फ एक ये स्नेहिल संसार, मैं स्नेह में संसार की रचना करना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं संसार को कुछ और नहीं समझता, इसलिए मेरा अपना एक निजी संसार है जो स्नेह से भरा हुआ है। अगला सुनिए, तीसरा। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। क्या कह रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मेरे हृदय में जो भाव उमड़ रहे हैं, मैं उन्हीं में डूबता और उतराता रहता हूँ, क्योंकि मैं सांसारिक बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिया फिरता हूँ और मैं उन्हीं उपहारों को, कौन से उपहार, जो प्रेम जो मेरे हृदय में उमड़ता रहता है, उमड़ता घुमड़ता रहता है, तो मैं प्रेम ही सबको बांटना चाहता हूँ। तो उन भावों के रूप में मैं सबको प्रेम का आदान प्रदान करना चाहता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, क्योंकि ये अपूर्ण संसार, अपूर्ण का मतलब प्रेम विहीन, जहाँ पर प्रेम नहीं है उस संसार को मैं संसार नहीं समझता हूँ। तो मैं इस प्रेम विहीन संसार को अधूरा मानता हूँ, क्यों कि वो सर्वस्व नहीं है। सर्वस्व वो चीज़ है, संपूर्ण वो चीज़ है जो प्रेम से भरा हुआ है। बच्चन जी कहते हैं कि मैं इसीलिए बिल्कुल भी इस अपूर्ण संसार को नहीं अपने में समाना चाहता हूँ, ना मैं उसमें लिप्त होना चाहता हूँ और ना किसी भी समय मुझे ये संसार भाता है, मतलब सुहाता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, क्योंकि मेरे स्वप्नों का संसार तो एक अलग है, जो प्यार से भरा हुआ है, जो प्यार की वाणी से भरा हुआ है। इसलिए मैं ऐसे ही संसार को चाहता हूँ और ऐसे ही संसार का निर्माण करना चाहता हूँ। आप ध्यान रखें कि इन दोनों का आप एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करें और दोनों की व्याख्या आप अलग अलग करें। पहले में आप मैं स्नेह सुरा डैश 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 गान किया करता हूँ और दूसरे में मैं निज उर के डैश डैश डैश
संसार लिए फिरता हूँ। इस तरीके से लिखने के बाद आप संदर्भ ना लिखें प्लीज़, आप फिर प्रसंग लिखें कि यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी ने प्रेम की भाषा, प्रेम के माध्यम से संसार को जानने की का प्रयास किया है, और वही वो दुनिया वालों से चाहते हैं कि प्रेम को फैलाएं, प्रेममय होकर के जिएं। इसके बाद आप एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या लिखें, जितना आप अच्छा कर सकें आपने हृदय के उद्गार को व्यक्त करें अपनी भाषा में, और गलतियों पर विशेष ध्यान दें कि कोई गलती आप ना करें, मात्राएं सही लगाएं, बस ऐसी मेरी कामना है। और इसके बाद आपको कुछ अगर विशेष दिखाई देता है या ऐसी कोई और कविता दिखाई देती है तो आप उस विशेष में अलंकार लिखते हुए और उस विशेष में दूसरी पंक्तियों को भी आप जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं अपने चैप्टर को फिर आगे बढ़ाती हूँ और चौथा पद की व्याख्या आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो। मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। हरिवंश राय बच्चन ने अपने हृदय में जो उनके भावों की जो अग्नि, जो ज्वाला जो जल रही है, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर व्यक्त किया है कि मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ। मैं स्वयं ही अपने हृदय में अग्नि को जलाता हूँ। कौन सी अग्नि को जलाता हूँ? प्रेम की अग्नि को जलाता हूँ, दाह करता हूँ और फिर स्वयं भी उसमें जलता रहता हूँ, क्योंकि जब बदले में मुझे वो प्यार नहीं मिलता है तो बहुत ही कष्ट होता है। इसलिए मैं स्वयं भी उस अग्नि में जलता हूँ कि मैंने कैसा प्यार किया, कि जो व्यक्ति मुझे प्यार के बदले प्यार नहीं दे पा रहा है, संसार मुझे प्यार के बदले प्यार नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं जला हृदय में अग्नि। मैंने तो ये प्रेम रूपी अग्नि को स्वयं ही जलाया अपने हृदय में, और अब स्वयं ही उस अग्नि में जल रहा हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। लेकिन अब मेरी एक आदत सी पड़ गई है कि सुख हो या दुख, कुछ भी मिले, मैं दोनों में मगन रहता हूँ, अपने को व्यस्त रखता हूँ, क्योंकि मुझे सांसारिक बातों से कोई भी सरोकार नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए मैं मस्त रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। जग दुनियादारी के लिए, दुनिया वालों के लिए वो कह रहे हैं बच्चन जी कि इस दुनिया को जिसने अपना समझ लिया है, बस वही भवसागर में तरने को नाव बनाए। वो अपनी सोचे कि मैं भवसागर से कैसे तरूँगा, लेकिन मैंने तो अपना एक प्रेम का सहारा ढूंढ लिया है। मैं उसी प्रेम के सहारे भवसागर से पार उतर जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे सागर का किनारा अवश्य मिलेगा। इसलिए चाहे मेरे दुख आए मेरे जीवन में, चाहे जितने सुख आए, मैं हमेशा मस्ती का जीवन बिताता हूँ। मुझे किसी भी दुनिया वाले की परवाह नहीं है। अगला सुनिए। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। अब क्या कह रहे हैं बच्चन जी? मैं अपने स्वयं के लिए कह रहे हैं यौवन का उन्माद, जवानी का पागलपन। यौवन मतलब जवानी, उन्माद पागलपन, कि ये यौवन तो सभी को मिलता है, लेकिन मैं जो हूँ अपने जवानी के पागलपन में घूम रहा हूँ। क्यों? कि मैं प्यार से भरा हुआ हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, और वही पागलपन मुझे अक्सर निराशा में भर देता है। क्योंकि मैं जिसको प्यार करता हूँ या व्यक्ति जिसको प्यार करता है, जब उसको वो चीज़ नहीं मिलती है तो वो चीज़ उसे फिर निराशा से भर देती है। इसलिए मैं भी उस पागलपन में अक्सर निराशा से भर जाता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। जब मुझे मेरी मनचाही चीज़ नहीं मिलती है, जिस प्रिया की याद में मैं जिंदा हूँ, जिस पर मैं प्यार निछावर करने के लिए तैयार हूँ, वो जब मुझको नहीं मिलती है वो चीज़, तो क्या होता है कि मैं भीतर भीतर तो रोता हूँ, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए मुझे हंसना भी पड़ता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसी की याद में
प्यार भरा जीवन अपना बिताने के लिए तैयार रहता हूँ और उसी की याद में जीता। अब आपको मैं एक बात बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुने कि सबसे पहले तो आप सप्रसंग व्याख्या लिखने से पहले एक इंडेक्स के लिए एक आप पेज छोड़ेंगे और इंडेक्स बनाएंगे, जैसा कि आपको हमेशा बताया गया है। इंडेक्स पे बहुत ज़ोर दिया गया है और आप हमेशा इंडेक्स बनाना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आप इंडेक्स बनाएं, उसके बाद आप पाठ के कठिन शब्दार्थ ज़रूर लिखें। जो भी आपको कठिन शब्दार्थ दिख रहे हैं वो आप कठिन शब्दार्थ ज़रूर लिखें। तीसरी चीज़, उसके बाद सब प्रसंग व्याख्या आप शुरू करेंगे, एक एक पैराग्राफ की आप लिखेंगे। जैसे आपने लिखा, मैं यौवन का डैश 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 याद लिए फिरता हूँ। फिर उसके बाद आप संदर्भ लिखेंगे, हमने संदर्भ आपको पहले भी बताया था। फिर उसके बाद, और एक भी गलती नहीं होना चाहिए, पाठ का नाम, कवि का नाम बड़े ही सम्मान से आप लिखेंगे। और उसके बाद आप फिर प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग लिखने में जो इसका मूल भाव है, जो अभी हमने आपको अर्थ बताने से पहले आपको बताया था कि इसमें बच्चन जी ने क्या कहा है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो आप प्रसंग लिखेंगे। तत्पश्चात आप व्याख्या लिखेंगे और उसे बहुत ही अच्छे से आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद कुछ विशेष बातें, अगर आपको इसमें लगता है कि भाषा कैसी इस्तेमाल की गई है, अलंकार का प्रयोग कहाँ हुआ है, कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो वो विशेष डाल करके, हेडिंग डाल करके आप उसमें लिखेंगे। चौथी बात ये है कि इसमें किसी भी प्रकार की गलती, मतलब शब्द मिस्टेक, जो आप शब्द लिखते हैं, मात्राओं की मिस्टेक, छोटी बड़ी की मात्रा लगाना, छोटे बड़ों की मात्रा लगाना, ये आप बहुत ज़्यादा ध्यान से लिखेंगे। मात्राओं का बिल्कुल भी मात्राएं गलत नहीं होनी चाहिए। और जब आपके ये सब पूरे हो जाए, सब प्रसंग व्याख्या जब आपकी पूरी हो जाए, उसके बाद आप फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। फिर आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, जैसा भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिए।